Leadership cannot allow itself to be excited when everything is right and not to be excited or failure when things are not in the right direction. सिचुएशन बाहर सही है या गलत है, दोनों केसेस में आपका जो करेक्टर है वो सेम होता है. सो लीडरशिप इज अ कैरेक्टर, विनिंग हैबिट इज अ कैरेक्टर, प्रोग्रेसिव सोचना इज अ कैरेक्टर, और सही चीज को बगले की तरह चूज कर लेना इज अ कैरेक्टर. वो बदलता नहीं है सिचुएशन के साथ. हेलो. सो वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटी व्हाट वी हैव एंड लीडरशिप और ब्रिट वर्ल्डवाइड हैव इज अ नो कंफ्यूजन जोन. और वही आपको भी आना है. मतलब कंफ्यूजन के लिए तो कोई जगह ही नहीं है. वीक माइंडेड लोग कीप going here and there like mosquitoes, and actually they are mosquitoes, okay, but we are not mosquitoes. So no confusion zone. हमेशा पॉजिटिव सोचना और प्रोग्रेसिव सोचना, ये आदत होनी चाहिए. आगे गॉड ने आपकी बॉडी का नेचर क्या दिया है? अगर फीवर आएगा तो हिम्मत छोड़ देती है क्या? ये हम थक के सो जाते हैं, लेकिन बॉडी हमेशा फाइट करती है, वापसी मारती है. बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बॉडी का नेचर है वापस मारना, जिसको आप अपना इम्यून सिस्टम बोलते हो. तो फिजिकल इम्यून सिस्टम इज देयर, मेंटल इम्यून सिस्टम को डेवलप करना जरूरी है. हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा प्रोग्रेसिव सोचना है. आपको दिशा का पता हो या नहीं पता हो, रास्ते का पता हो या नहीं पता हो, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच सकते हो तो आपको दिशा ज्ञान सही रहेगा. और सही दिशा आपको गुफा से, अंधेरे से, प्रॉब्लम से, समस्या से, चैलेंजेस से सबसे बाहर लेकर जाएगा. लेकिन ये क्वालिटी, एंटीना खड़ा रखना फॉर पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ये बहुत जरूरी है. एंड थैंक गॉड हमने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सीख लिया. और हर चैलेंज आने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा पॉजिटिव एंटीना खड़ा है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट्स हैपन. और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी है. अगर आपको गॉड नाम की चीज पे बिलीव है, गॉड कोई मूर्ति भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है. Ultimately, it's a supernatural power which created the whole game plan, geometric game. अगर आपको उस पर विश्वास है तो आपको डायरेक्शन पॉजिटिव मिलेंगी. You have your upline. Your upline has your upline. That's a business. You have your upline in your family also, which is your father and mother. But there is a cosmic upline, geometric upline, God. अगर उससे आप जरूर कनेक्टेड हो तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा मिलेगा ही मिलेगा. So I hope you take care for that. So that is very very important. बिजनेस बिल्ड अगर आपको ग्राउंड लेवल से करना है, you be the action lover. एक्शन का कोई तोड़ ही नहीं है. अगर आपका काम हो रहा है, काम करो. अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, अपना एक्स वर्क को 2x कर दो, 3x कर दो, 4x कर दो, 5x कर दो. इंक्रीज योर वर्क साइज एंड योर वर्क साइज विल इंप्रूव द रिजल्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अगर कुछ लोग किस्मत में विश्वास करते हैं तो किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसका मैसिव एक्शन होता है. सो मैसिव एक्शन इज द नेम ऑफ द गेम और द की फॉर द सक्सेस. एक्शन से कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैसिव एक्शन से रिजल्ट मिलेगा. याद रखिएगा, सफिशिएंट एक्शन से रिजल्ट नहीं आएगा, मैसिव एक्शन से रिजल्ट आएगा. सो आई विल टेल एवरीवन, मैसिव एक्शन लेना है. मैसिव मतलब मैसिव. आपको कोई प्यास लगी है, कोई आपको एक चम्मच में पानी दे दे, प्यास बुझने वाली है क्या? नहीं बुझने वाली. आधी कटोरी पानी दे दे, नहीं बुझने वाली ना. भर के गिलास पानी चाहिए, मे भी 2 गिलास चाहिए, मे भी 2.5 गिलास चाहिए. मैसिव वाटर, मैसिव सर्विस. सो एक्शन इज नॉट सफिशिएंट. बहुत से लोग इस बात में फंसे हुए हैं, मैं एक्शन तो कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है. अगर कुछ हो नहीं रहा है तो वो ये बोल रहा है एक्शन को बढ़ाने की जरूरत है. हेलो. अगर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है तो वो ये बोल रहा है एक्शन को और बढ़ाने की जरूरत है. जबकि लोग क्या करते हैं, मैं एक्शन कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब काम को और रोक देता हूं, तो और माइनस हो गया, x/2 हो गया, x/3 हो गया, x/4 हो गया. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, नेवर गोइंग टू वर्क. सो जितने भी लोग काम करते हैं, आज देम, जब वो एमरल्डशिप ट्रैक कर रहे होते हैं, जिस साल फाउंडर प्लेटिनम ट्रैक कर रहे होते हैं, डायमंडशिप ट्रैक कर रहे होते हैं, तो मैसिव वर्क डालते हैं, मैसिव वर्क. और वो मैसिव वर्क बिजनेस को चेंज कर देता है, रिएक्शन को चेंज कर देता है, रिजल्ट्स को चेंज कर देता है. नो वन इज लकी हियर, नो वन इज लकी. दे आर द स्मार्ट वर्कर, हार्ड वर्कर एंड मैसिव एक्शन ओरिएंटेड गाइस. सो ये समझने का थोड़ा सा जरूरत है. मैं सभी के बारे में बोल रहा हूं. ये फेलियर लवर होना जरूरी है, बिकॉज एवरी फेल आपको और आगे लेके जाना है. अगर आप ये सोच के बैठे कि फेलियर तो आने वाला नहीं है लाइफ में,
और सक्सेस ही मिलने वाला है, तो गलतफहमी में हो। रिजेक्शन के बाद एक्शन है पॉजिटिव। सो रिजेक्शन के लिए तैयार रहिए लाइफ में। फेलियर मिलने वाला है, दैट्स अ गेम, दैट्स अ फार्मूला ऑफ गॉड। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो पहले हमको टेस्ट करता है, फेलियर्स दे दे के, और अगर हम में टिकने की ताकत है तो हमारा काम आगे बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजनरी और हंगरी तो होना ही चाहिए, और हमेशा अपने आप को ग्रोइंग मोड में रखना, हमेशा लर्निंग मोड में रखना, नई नई स्किल्स को सीखते रहना। लेट मी टेल यू, MBA क्वालिफाइड, टॉपर, एवरीथिंग, लेकिन उस सब ने मेरे को रिच नहीं बनाया। 3 स्किल्स मेड मी रिच। 3 स्किल्स। नंबर 1, सेलिंग स्किल। सेलिंग, आई एम ए ग्रेट सेलर। कोई मेरे से पंगा नहीं लेना। लोग बोलते हैं सर हाउ कैन यू सेल, मैंने आई कैन सेल यू इवन राइट नाउ। ओके, सो आई एम ए ग्रेट सेलर। सो मुझे प्रोडक्ट सेल करने में कोई शर्म नहीं आता है। सेलिंग स्किल। नंबर 2, टीम बिल्डिंग स्किल, यानी कि पीपल स्किल जिसके अंदर छुपा हुआ है। टीम बिल्डिंग स्किल, पीपल टीम बिल्डिंग स्किल। एंड नंबर 3, सॉफ्ट स्किल। किस माहौल में लोगों को कैसे ग्रूम किया जाए, किस माहौल में लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस माहौल में कैसे लोगों को सक्सेसफुल किया जाए। These 3 skills made me rich. कोई एल्डिहाइड, कीटोन, पाइथागोरस, कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला, कोई MBA की क्लास, इकोनॉमिक्स, कुछ काम नहीं आया। These 3 simple skills made me rich. और यही 3 स्किल्स हैं जिसपे आपको कंट्रोल करना है। यही 3 स्किल्स हैं जिसपे आपको लर्न करना है, मैसिव लर्न करना है, और आप यहां पे ब्रांड न्यू डायमंड की तरह स्टेज पे आ जाने वाले। गाइस, दिस इज गोइंग टू हैपन, आई एम टेलिंग यू। यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ, एंड यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ। किसी के साथ करता है या नहीं करता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू बी द ग्रेट नेगोशिएटर ऑफ योरसेल्फ। अपने साथ ग्रेट नेगोशिएशन करना सीखो। ओके, अपनी समस्याओं के साथ नेगोशिएशन करना सीखो, लेकिन अपने गोल के साथ कभी भी नेगोशिएट मत करो। अपने सपने के साथ कभी भी नेगोशिएट मत करो। अपनी सक्सेस के साथ कभी भी नेगोशिएट मत करो। और अगर ऐसा होगा तो आप एक दिन यहां होंगे और हम सामने बैठ के आपकी स्टोरी को सुनना चाहेंगे।